नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छिंदवाड़ा में आयोजित विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। 506 करोड़ लागत के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। जन कल्याण संबल योजना के तहत 7,000 से ज्यादा श्रमिकों को 157 करोड़ का वितरण किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 463 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया गया। हमारी सच में चमत्कार हुआ है और छिंदवाड़ा की धरती तो खास करके इस बात का गवाह है। मुझे तो समझ नहीं आता है, छिंदवाड़ा के अंदर अब हमारी सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, लगातार एक के बाद एक किसान भी पसीने को बहाकर, सूरज से आंख मिलाकर अन्न उपजा करके मानवता के पेट का पालन करने का काम करता है। सीमा पे जवान जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा का काम करता है और ऐसे में हमारे लिए किसान, महिला, युवा, गरीब सबके कल्याण के लिए काम होना चाहिए। ऐसे में इसलिए जब देने जा रहे हैं तो कमी किस बात की है। 350 करोड़ तो पांडुरना के लिए और 500 करोड़ की सौगात आपको दे रहे। जोरदार अभिनंदन करें अपने छिंदवाड़ा के लिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पांडुर्णा जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिले के सौंसर में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र भी बांटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जाम सांवली के श्री हनुमान लोक का लोकार्पण भी किया। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 111 करोड़ की लागत से के विकास कार्यों का लोकार्पण किया और 251 करोड़ के कई विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, आपका जिला कलेक्टर कार्यालय भी जो बनने वाला है वो प्रदेश का सबसे अच्छा जिला कार्यालय बनने वाला है अपने इस पांडुर्णा के लिए। मुझे इस बात का गर्व है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सभी प्रकार के तेल से भरे हुए जलयान, गैस से भरे जलयान, चाहे कोई भी हो, निर्बाध रूप से हमारे यहाँ आ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, तमाम प्रकार के अवरोधों के बाद भी मोदी जी ने देश के अंदर विकास का कारवा लगातार बढ़ाने का निर्णय किया। आप सबसे भी निवेदन करता हूँ, मोदी जी ने आह्वान किया है, हमारे जीवन में शुद्ध का परिणाम थोड़ा बहुत आएगा, सावधानी रखना, लेकिन देश के स्वाभिमान के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना। इसलिए खेती भी करो तो प्राकृतिक खेती करो। प्राकृतिक खेती से खेत की उपज भी बढ़ती है, क्वालिटी भी बढ़ती है और तमाम प्रकार की रासायनिक खाद से होने वाली बीमारी से भी निपटने में हमारी अपनी शरीर की रचना में वो उत्पन्न वाली फसल लाभ देती है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हमारी सरकार के माध्यम से आज यहाँ नियुक्ति पत्र भी दिए गए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमने सरकार बनाने के समय कहा था हमारी सरकार सभी प्रकार की नियुक्तियां लगातार करती जाएगी। मुझे खुशी है, अभी तक लगभग 70,000 अलग अलग पदों की नियुक्तियां हमारी सरकार के द्वारा दे दी गई है। जोरदार अभिनंदन करें 70,000 पदों की। और ये प्रद्युम्न सिंह तोमर जी बैठे हैं, इनके विभाग के माध्यम से बिजली मंत्रालय में अकेले 50,000 पदों की मंजूरियां दिए। जोरदार ताली बजा 50,000 पदों की। और अकेले इनका ने हेल्थ डिपार्टमेंट में 42,000 पदों की नियुक्तियों के लिए कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। लगभग 1 लाख तो इसी साल हमारी नियुक्तियां हो जाएगी। आने वाले समय में 2.5 लाख नियुक्तियां और हम करने वाले हैं। यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है, ऐसे में खेती के लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है। ये तो किसान कल्याण वर्ष मनाया हमने। इस किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से अपने सभी किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए, उनको फसल के लिए भी आने वाले सत्र में अब रात में बिजली नहीं मिलेगी, दिन में बिजली मिलेगी और शाम से खेती करना। बारिश की फसल के बाद आने वाले समय में
चना, गेहूं, जो भी आप फसल करो, ऐसे में हमारी सरकार ने तय किया अब दिन में बिजली देंगे। ये हमारी सरकार के माध्यम से केवल खेती नहीं, आपको पशुपालन करने के लिए भी, दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, अभी 9% की दूध की उत्पादन क्षमता मध्य प्रदेश की है, लेकिन धीरे धीरे करके इसको 20% तक ले जाने वाले हैं। हमारे लिए जिनके घर गाय, वो घर घर गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो घर घर गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे में दूध और दही की नदियां बहती थी मध्य प्रदेश में और देश के अंदर। हमारे लिए वो दौर वापस लाना है और बच्चों को भी कुपोषण से बचाते हुए इसी साल जब नया सत्र चालू होगा तो हमारे शांतिपनी विद्यालय इतने बढ़िया बिल्डिंग बने हैं, जोरदार ताली बजाए शांतिपनी विद्यालय के माध्यम से। अब बच्चों को आने जाने के लिए बस की सुविधा भी रहेगी, सभी प्रकार के खेल के मैदान रहेंगे, डिजिटल बोर्ड रहेगा, सभी अनुकूलता बनेगी। आज तो सच में हमारे पहले चरण के बाद आनंद आ गया। ऐसे में जब पहले चरण की बात हो रही तो ये गोपाल शर्मा जी यहाँ के विधायक और विधायक कह रहे हैं कि सेकंड चरण की भी घोषणा करना पड़ेगी। करना है क्या सेकंड चरण की घोषणा? तो मैं अपने लिए पांडुनाम जाम सामने हनुमान मंदिर के सेकंड चरण के निर्माण की घोषणा करता हूँ। ओरछा भी आनंद के साथ हमारा अलग प्रकार से एक आभा बिखेर रहा है। कल वहाँ हेलीकॉप्टर की सुविधा भी प्रारंभ करना है। जोरदार ताली बजा रामनवमी के अवसर पर मध्य प्रदेश के हर कोने में जहाँ देवी देवता विराजमान है उनके प्रति आस्था को व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं की सभी व्यवस्था सुव्यवस्था में बदल करके वो सारे काम हम कर रहे हैं। इंडोर स्टेडियम की बात आ रही तो ये इंडोर स्टेडियम हमारे लिए 10 एकड़ भूमि खेल विभाग को देने के पश्चात सीएम युवा शक्ति योजना के अंदर पांडुर्ना में इंडोर और आउटडोर स्टेडियम देने की घोषणा की जाती है। आपने कहा नगर पालिका है, अलग अलग नगर पालिका है, इनको भी विकास के पैसे चाहिए, तो ये क्या पैसे देना है? तो जोरदार ताली बजाओ, इनको भी देने की घोषणा करते हैं। हमारे संदीप जी ने कहा महिला थाने के लिए, तो महिला थाना भी चाहिए, ये बात सही है। हम तो सीधे सच्चे लोग हैं, पांडुर्ना मध्य प्रदेश के लोग, लेकिन कोई गड़बड़ी करे तो पुलिस थाना भी चाहिए और पुलिस थाना भी माता बहनों की सुरक्षा के लिए। तो यहाँ मैं महिला पुलिस थाना देने की भी घोषणा करता हूँ हमारे अपने इस पांडुर्ना के लिए। आपने कहा हनुमान लोक में कोई बीमार हो जाए, अब भीड़ बहुत पड़ती है, आकस्मिक कष्ट आ जाता, तो एक 10 बेड का छोटा हॉस्पिटल भी चाहिए क्या या बनाना चाहिए? तो यहाँ 10 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने की घोषणा करते हैं। आपने कहा कृषि विज्ञान केंद्र, खास करके यहाँ पर पांडुर्ना जिले में, छिंदवाड़ा में तो 2 है, चंदनगांव और तामिया में, लेकिन पांडुर्ना में नहीं है कलेक्टर साहब, केवी के नहीं है, बनाना है तो चलो देने की घोषणा करते हैं रिकमेंड करके भारत सरकार के माध्यम से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंगलनाथ मंदिर क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने शिप्रा नदी के किनारे पर स्थित अंगारेश्वर मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। इस दौरान पंडितों ने मंत्र उच्चारण किया। यहां बता दें कि मुख्यमंत्री पत्नी समेत अंगारेश्वर मंदिर पहुंचे थे। ऐसी मान्यता है कि अंगारेश्वर मंदिर में पूजन अर्चन करने से मंगल ग्रह के दोष समाप्त होते हैं। यही कारण है कि देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ मंगल दोष निवारण के लिए पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री ने पत्नी समेत यहां गायों की सेवा की, उन्हें चारावा गुड़ खिलाया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से शिप्रा नदी के किनारे बन रहे घाटों का निरीक्षण भी किया। आगामी सिंहस्थ वर्ष 2028 के लिए शिप्रा नदी के दोनों किनारों पर करीब 30 किलोमीटर लंबे घाट बनाए जा रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मंगलनाथ मंदिर मंगल ग्रह की उत्पत्ति का स्थान है। मंगल की दशा से प्रभावित लोग यहाँ पर आते हैं और पूजन पाठ करते हैं। मैंने भी पूजन की है, यहाँ प्रार्थना की है कि आने वाला सिंहस्थ महाकुंभ अच्छा हो, हिंदू नववर्ष मंगलमय हो, आनंदमय हो। शिप्रा नदी के दोनों किनारों पर 30 किलोमीटर लंबे घाट निर्माण चल रहे हैं।
माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश और देश प्रगति कर रहा है। उज्जैन में अतीत के काल से खगोलीय घटना जब ग्रह नक्षत्रों की रचना हो रही, तब ऐसे माना जाता था कि यहाँ पृथ्वी से एक उल्का पिंड गिरा और यहाँ से मंगल ग्रह अलग हट करके ग्रह के रूप में स्थापित हुआ। अतीत की वो कालक्रम की घटना कई कारण से उज्जैन को वो स्थान बताती है। मैं मान के चलता हूँ, जब सबकी आस्था श्रद्धा है तो ये अंगारेश्वर मंगलनाथ का क्षेत्र वही स्थान है जहाँ से मंगल ग्रह पृथ्वी पुत्र बन करके एक अलग ग्रह के रूप में स्थापित हुआ। ऐसे में मंगल की दशा के सारे लोग, मंगल की दशा से प्रभावित सारे लोग, दर्शनार्थी श्रद्धालु यहाँ बड़े पैमाने पर आते। मैंने भी पूजा की, माँ से कामना की, शिप्रा जी के किनारे पवित्र महादेव अंगारेश्वर से कि ऐसी मस्त अच्छा निकले, नया साल मंगलमय हो, आनंदमय हो। हमारे नए घाट लगभग 30 किलोमीटर से माथेपुरा के दोनों तरफ ये श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सुविधा रहेगी। हम सब मिलकर के सिंह की तैयारी के लिए लग रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से बदले आगे। इस कड़ी में अब आगे चलते हैं, जहां प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, महान स्वतंत्रता सेनानी, हिंदी साहित्य के छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ प्रसिद्ध गायत्री महादेवी वर्मा जी की जयंती पर सादर नमन करता हूं। उनकी कृतियों के हर शब्द भावनाओं के संवाहक हैं, जो हृदय की गहराई में उतरकर समा जाते हैं। ये कृतियां देश की अमूल्य धरोहर हैं। तो फिलहाल मेरा मध्य प्रदेश में अभी के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए।